नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। কৃষ্ণ দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা সনাতন গোস্বামীকৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, পঞ্চম অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 20 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী বৃহৎ भागवतामृतम 2.5.20 onwards। 20 नंबर श्लोक। यस, ब्रज किशोरी माता जी और विजय गौरांग प्रभु, आप लोग रिपीट कर सकते हैं और श्लोक अनुवाद निर्मला लिंबड़ीमती आप पढ़ सकते हैं। 20 नंबर श्लोक। चिरादभिष्टं निज जीवितेशं चश्मा लेके आ रहे थे। विलाभ्य प्रमदाब्धिमाग्ना किमाचराणि प्रवदानि वा किम् इति स्म जानामि न किञ्चनाहम्। अनुवाद म्यूट कर दीजिए। চিরকাল অভীষ্ট নিজ জীবিতেশকে লাভ করিয়া প্রমোদ সাগরে নিমগ্ন হইলাম। সেই সময় আমি কিরূপ আচরণ করিব, কি কথা বলিব, কিছু জানিতে পারি নাই। হিন্দি। चिरकाल के अभीष्ट अपने उन प्राणनाथ श्री कृष्ण को प्राप्त कर मैं आनंद सागर में निमग्न हो गया। उस समय मैं यह नहीं समझ सका कि मैं कैसा आचरण करूं और क्या कहूं। एक्चुअली सत्य है ना, फर्स्ट बहुत दिन बाद पहली बार भगवान कृष्ण से मिल रहे, तो इतने, क्योंकि इसके आगे तो वैकुंठनाथ से मिला था, उसके आगे अलग अलग। अगला श्लोक 21 नंबर। ततो बहिर्नि शरतो यदुत्तमान् सामान्य तांबूल विलेपनादिभिः विधृत्य मां दक्षिणा पानिनाञ्जलौ रामोऽधवाभ्यम् अभिसात् पुरन्तराम्। তদন্তর শ্রী ভগবান অন্তঃপুরে প্রবেশকালে বহির্নিসর উন্মুখ শ্রেষ্ঠ সভাসদ যাদব দিগের প্রত্যেককে তাম্বুল ও বিলেপ আদি দ্বারা সমন্বিত করিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা আমার অঞ্জলিবদ্ধ করধারণ পূর্বক শ্রী বলরাম ও শ্রী উদ্ধব आदि সহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। হিন্দি। तब श्री कृष्ण ने सभा से बाहर जाने वाले श्रेष्ठ यादव आदि प्रत्येक को तांबुल और चंदन आदि द्वारा सम्मानित किया। तत्पश्चात मेरे अंजलिबद्ध दोनों हाथों को अपने दक्षिण हाथ द्वारा पकड़कर वे श्री बलराम और उद्धव जी के साथ मुझे अंतःपुर में ले गए। फिर से। तब श्री कृष्ण ने सभा से बाहर जाने वाले श्रेष्ठ यादव आदि प्रत्येक को तांबुल और चंदन आदि द्वारा सम्मानित किया। तत्पश्चात मेरे अंजलिबद्ध दोनों हाथों को अपने दक्षिण हाथ द्वारा पकड़कर वे श्री बलराम और श्री उद्धव के साथ मुझे अंतःपुर में ले गए। 22 नंबर श्लोक। स्वाश्रुम पुरस्कृत्य
सरोहिणी काम श्रीदेवकीं शास्तसतोत्तराणि श्रीदेवे की शिष्टां सतोत्तराणि प्रभुं सहस्राणि यथा सदोक्षाग्रे प्रभु सहस्ता यथा ससोसाग्रे भ्यायुसभृत्य प्रमुदा महिष्य आभ्यव्यु समुत्या प्रबुद्धा महिष्य। चौथा है, मैंने अभी अंदर में लेके गया, ठीक है, गोप कुमार को पकड़ के भगवान। और ये अंदर में क्या है? तथा श्री रोहिणी माता सहित सश्रत श्री देवकी माता के अग्रे करिया 16 सहस्र 800 महिषी निज निज दासीगण के संगे लइया पतिर अभ्यर्थना निमित्त अग्रगमन करियाछेन। हिंदी। वहां श्री कृष्ण की 16,108 रानियां अपनी अपनी दासियों को साथ लेकर तथा अपनी सास श्री देवकी माता और श्री रोहिणी माता को आगे करके हर्ष पूर्वक उनके स्वागत के लिए उनके समीप उपस्थित हुई। 23 नंबर श्लोक। रुक्मिणी सत्यभामा स रुक्मणी सत्यभामा स देवी जाम्बवती तथा देवी जाम्बवती तथा। रोहिणी माता जी आपका नाम आ रहा है लेकिन साउंड भी आ रहा है। कालिंदी मित्र विंद च कालिंदी नेत्र बिंद च सत्यभद्र च लक्ष्मण सत्यभद्र च लक्ष्मण। भगवत प्रियतमा श्री रुक्मिणी श्री सत्यभामा देवी जाम्बुवती कालिंदी मित्रबिंद सत्ता भद्रा और लक्षणा ये अष्ट प्रधाना महिषी। भगवान की प्रियतमा श्री रुक्मणी सत्यभामा देवी जाम्बवती कालिंदी मित्रविंदा सत्य भद्रा और लक्षणा ये 8 प्रधान रानियां हैं। 24 नंबर श्लोक। अन्यश्च रोहिणी मुख्यस् अन्यस्य रोहिणी मुख्य तस्यैवोचित तं गता तस्य वोचित तं तथा गता सर्व प्रकारेण सर्व प्रकारेण तुल्यदासी गणार्चित। तुल्यदासी गणार्चित। तथा रोहिणी प्रमुख अन्यान्य प्रेयसीगण सकलेই श्रीकृष्ण अनुरूप गुणे परिपूर्णा एवं ताहार निज निज अनुरूप दासीगण কর্তৃক সেবিত হইতেছেন। तथा रोहिणी प्रमुख अन्य अन्य समस्त प्रेयसियां भी श्री कृष्ण के अनुरूप गुणों से परिपूर्ण थी और वे सभी समस्त प्रकार से अपने अपने अनुरूप दासियों द्वारा सेवित हो रही थी। अन्यान्य प्रेयसीगण के बारे में सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, जो नरकासुर से जंगल से जो गुफा से जो 16,100 पटरानी को जो उद्धार किया था, वो लोग हैं। और उन लोग में से सबसे इंपॉर्टेंट है रोहिणी, माने 16,100। ये जो रोहिणी लिखा है ये माता रोहिणी नहीं है। ये श्लोक में फिर से अनुवाद करिए, जल्दी पढ़िए थोड़ा। स्क्रीन शेयर करना पड़ता है ना। तथा रोहिणी प्रमुख अन्य अन्य समस्त प्रेयसियां भी श्री कृष्ण के अनुरूप गुणों से परिपूर्ण थी और वे सभी समस्त प्रकार से अपने अपने अनुरूप दासियों द्वारा सेवित हो रही। ठीक है, तो ये रोहिणी माता रोहिणी नहीं है, ये रोहिणी भगवान का पत्नी है। और ये कौन सा है? वो 16,100 जो उद्धार किया था ना नरकासुर, जिनको बंदी बनाया था, उन लोग में से मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम वाज रोहिणी। ठीक है, तो इन लोग भी सब सेवा ले रहे थे दासियों लोग से। अगला श्लोक 25। तभ्यम अमोभिश्च सलज्जम आवृत तभ्यं समुचित सल्लाचतामृतं कुमार वर्गेरपि शोभितो विशाल कुमारवर्गेरपि शोभोतित विशात् प्रसादमात्मीयम् अथा सनोत्तमे प्रसादमनापि यथा सम्मनोत्तमे।
नीनूत्य भावं निशशादरिष्टवत्। निहुत्य भावं निससादहष्टवत्। এই রূপ মাতৃবর্গ, সলজ্জ মহিষী বর্গ ও কুমার বর্গ কর্তৃক পরিশোভিত হইয়া শ্রী ভগবান নিজ প্রসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি নিজ ভাব গোপন করত হৃষ্টবৎ উত্তম আসনে উপবেশন করিলেন। इस प्रकार अपने प्रभु इन सब में से रोहिणी रुक प्रमुख जाइए, थी। रुक जाइए, मैं आपको बोलूंगा, रुक जाइए, बोलिए। इस प्रकार अपनी माताओं, लज्जायुक्त महिषियों और अपने पुत्रों द्वारा परिशोभित होकर श्री भगवान ने अपने महल में प्रवेश किया। फिर वे अपने भाव को गोपन कर प्रसन्नता पूर्वक एक उत्तम आसन पर बैठ गए। ठीक है, यस बोलिए माता जी। प्रभु इसमें से जो प्रमुख थी उनकी पत्नी ये क्या रोहिणी थी? साउंड ठीक करिए, साउंड ठीक करिए। अच्छा ठीक कर रही हूँ। बोले इसमें से जो प्रमुख थी वो क्या रोहिणी थी कि बाकी का जो नाम बताया वो सब प्रमुख थी क्या कि रोहिणी थी एक थी कि और अन्य थी? 16,100 में जो प्रमुख थी वो रोहिणी है, और बाकी 8 का तो नाम लिया गया है। वो भी प्रमुख थी सब मिला करके वो रोहिणी मिला के 8 हुई क्या? नहीं, 8 का तो नाम दूसरा श्लोक में दिया हुआ था। ये श्लोक में बोला जा रहा है जो 16,100 जिनको अपहरण किया था वो 16,100 में प्रमुख रोहिणी है। ठीक है। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। पहले तो भगवान प्रवेश किए थे अंदर महल में जहाँ रानियों से मुलाकात हुई, तो फिर यहाँ लिखा जा रहा है कि अपने महल में प्रवेश किया, तो फिर अपना निज महल प्रसाद है। पहले कॉमन प्रसाद था, फैमिली रूम, अभी निज अपना पर्सनल रूम, निजो प्रसाद है, बंगाली में लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक। हो गया, दोनों हिंदी बंगाली हो गया। यस प्रभु, नेक्स्ट श्लोक का होगा। अच्छा, आप स्क्रीन शेयर करो, और कोई कर सकते हैं। ज्योतिर्मय सीता माता जी 26 नंबर श्लोक। अच्छा, सनातन गोस्वामी टीका में लिख रहा है जो भगवान गोकुल के बारे में सोच रहे थे। देखिए, इस अभी जो पढ़ा उन्होंने हिंदी पढ़िए, फिर से सेकंड सेंटेंस पढ़िए, 25 नंबर का सेकंड सेंटेंस पढ़िए। ज्योतिर्मय सीता माता जी पढ़िए। ओ मेरे को अच्छा। फिर वे अपने भाव को गोप न कर प्रसन्नता पूर्वक एक उत्तम आसन पर बैठ गए। तो यहाँ लिखा है कि भगवान अपने भाव को गोपन करके, तो टीका में सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं कि भगवान गोकुल के बारे में सोच रहे थे। और आप लोग को याद है उद्धव जी उनका जब पाद संभाषण कर रहे थे, यानी लेग मैसेज कर रहे थे, तो उद्धव जी भी कुछ गोपन चीज उनको बता रहे थे। याद है कल आया था ये प्रसंग? याद नहीं है तो यस, आया था। आया था। हाँ, एक चीज उनका दिमाग में, भगवान का मन में चल रहा था। ठीक है, ये बोलकर भगवान ने अपने चेयर में बैठा, सिंहासन में बैठा, अपना पर्सनल रूम में। अब 26 नंबर श्लोक। तम श्री यशोदाखिल गोप सुंदरी तम श्री यशोदा तलखिल सुंदरी गोपार भवार्गेर इव भूषितम त्वहम गोपा भवा वर्गेव भूषिति तहम् पश्याम समाक्षम धृतवेणुमात्मनो प्रशान समक्ष धूतवेणुवातनो हेयं पुनर्हर्ष भरेण मोहिता। ध्येयन पुनः हर्ष भरेण मोहिता। আমি কিন্তু সেই সময় দেখিলাম শ্রী দেবকী শ্রী যশোদা রূপিণী হইয়াছেন। किंतु उस समय मैंने देखा कि श्री देवकी श्री यशोदा के समान हो गई है। মহিষীগণ গোপ সুন্দরী ও কুমারগণ গোপ বালকের ন্যায় হইয়াছেন। समस्त महिषियां गोप सुंदरियों के तथा सभी कुमार गोप बालकों की भांति हो गए हैं। प्रभु माने सब द्वारका, सब ऐश्वर्य रूप माधुर्य रूप हो रहा है। समझ में आ रहा है? देवकी हो गया जशोदा, भगवान का पटरानी हो गया गोपी, भगवान का बच्चे लोग कुमार लोग हो गया गोप बालक।
ध्यान से सुनिए, बहुत अलौकिक चीज हो रहा है। ये कौन देख रहा है ऐसे? गोप कुमार। कहाँ देख रहा है? भगवान के पर्सनल रूम में। আর স্বয়ং দ্বারকানাথ আমার হস্তস্থিত বেণু গ্রহণ করিয়া আমার ধ্যায় শ্রী মদন গোপাল রূপে গোকুলের ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। হরি বল। स्वयं द्वारकानाथ ने भी मेरे हाथ से वेणु को लेकर मेरे ध्येय श्री मदन गोपाल रूप में गोकुल के भाव को ग्रहण कर लिया। আমি मैं আমি এই ध्येय স্বরূপ দর্শন করিয়া আনন্দ ভরে পুনরায় মূর্ছিত হইলাম। मैं अपने उस ध्येय स्वरूप का दर्शन कर अत्यधिक आनंदवशतः पुनः मूर्छित हो गया। हरि माने फाइनली उनको मदन गोपाल दर्शन मिला। अगला श्लोक 27 नंबर। अच्छा, टीका में सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं कि भगवान मदन गोपाल बन गए तो भगवान और द्वारिकाधीश क्या रहा? द्वारका राजा नहीं रहा। भगवान गोप कुमार के हाथ से बांसुरी ले लिया और प्रद्युम्न, सांबा और जो भगवान के और पुत्र थे वो सब गोपालक बन गए, गोप बालक। सिर्फ बलराम जी की जो माँ रोहिणी थी वो आगे जैसे ही रहे, उनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, यस बोलिए माता जी। प्रभु, ये एक्चुअल में हो रहा था द्वारका में, मथुरा में, कि वो ऐसा मथुरा, ये द्वारका में हो रहा है ये लीला। हाँ, तो ये एक्चुअली द्वारका में हुआ कि वो सोच रहे थे गोपालक उनके समय देख रहा है, यहाँ तो लिखा है देख रहा है, Emotion यहाँ होता तो है लिखा है गोप कुमार देख रहा है ऐसा हो रहा है, देख रहा है। मतलब जैसे हेलुसिनेशन होता है ना, वैसा ठीक है हुआ। ना? और आगे पढ़ने से और क्लियर होगा हेलुसिनेशन है या एक्चुअल है। 27 नंबर श्लोक। मदन गोपाल तो प्रभु चतुर्भुज थे ना? नहीं नहीं नहीं, दुभुज। द्वारकाधीश भी दुभुज ही है। वैकुंठनाथ चतुर्भुज थे। कृपा 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 भरा व्याघ्र मन संभ्रमाम कृपा भरायज्ञ व्यज्ञमानस संभवम् स्वयं समुत्थाय सनन्दनन्दना स्वयं समुत्थाय सनन्दनन् कराम्बुज स्पर्श बलेन मे करोट कराम्बुजा सर्वस बलेन मे करोत् प्रबोधम अंगानि मुहुर्विमर्जयान प्रबोधमङ्गानि बहुभुज मिर्जयान्। हाँ बोलिए। प्रभु जी, यहाँ पे जो मे करोत जो श्लोक में है, इसमें जो एस दिया हुआ है, कौन सा श्लोक में? यही जो अभी आप पढ़ रहे हैं, 27। अभी आपने पढ़ा ना जो श्लोक, इसमें 27। देखिए मे करोत के बीच में जो एस दिया हुआ है, इसको अ पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता है? मैं करोट, अ पढ़ा जाता है ना? हाँ, बट प्रॉपरली नहीं। मैं करोट ज्वाइनिंग लेटर। अनुवाद 27 का। সেই শ্রী নন্দনন্দন কৃপা ভরে ব্যগ্র হইয়া স্বয়ং সসম্ভ্রমে সমুত্থান পূর্বক স্বীয় করকমলের দ্বারা বারবার আমার গাত্র মার্জন করিতে করিতে আমায় প্রবোধিত করিলেন। हिंदी। तब उन श्री नंद नंदन ने अत्यधिक कृपा से व्याकुल होकर स्वयं शीघ्रता पूर्वक मुझे उठाया और अपने कर कमलों से बार बार मेरे अंगों को मार्जन कर मुझे सचेतन किया। ये तो मूर्छित होकर गिर गया था ना, ये सब देखकर कि सब अलग अलग लग रहा है। अब देखिए भी नंदनंदन बोल रहा है, द्वारकाधीश को नंदनंदन बोल के संबोधन कर रहे हैं। अगला श्लोक 28 नंबर। वृत्ति भोजन कालेपि वृत्ति भोजन कालेपि। तो सुमना गौरंगी माता जी देखिए, काले के बाद फिर वही है, फिर पी आई है दिया हुआ है, अपी। देख रहे हैं आप? वो ज्वाइनिंग ए है, अपी, काले अपी। लेकिन बिकॉज ए नहीं दिया हो तो इट विल बी प्रोनाउंस वेरी क्विकली, काले अपी।
जैसे हम देखते हैं बहुत लोग बोलते हैं कृष्ण भावनाम अमृत, ऐसे देखा आपने बहुत लोग ऐसे करके प्रोनाउंस करते हैं कृष्ण भावनामृत। ऐसे बोलना चाहिए, कृष्ण भावनाम अमृत संग से है हम लोग। भोक्तुमिच्छम् अकुर्वता भोक्तुमिच्छम् अकुर्वता मातॄणाम् अग्रहेणैव मात्रग्राम अज्ञग्रेवेह कृत्यं मध्यनिकं कृतम्। कृत्यं मध्यम हिकं कृतम्। यस महामंजरी माता जी। प्रभु वो जो वर्ड है वो छोटा आ जिसको हिंदी में सबसे पहला वर्ड होता है वो उसका प्रोनाउंस होगा। करेक्ट। ভোজন কাল উপস্থিত হইলেও তিনি ভোজনে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু মাতৃগণের আগ্রহে মধ্যাহ্ন কৃত্যাদি সমাপন করিলেন। हिंदी भोजन का समय होने पर भी श्री कृष्ण ने भोजन करने की इच्छा प्रकाशित नहीं की, किंतु माताओं के आग्रह से उन्होंने मध्याह्निक क्रियाएं समाप्त की। तात्पर्य में सनातन गोस्वामी टीका लिख रहे हैं कि भगवान गोकुल से विरह अनुभूति कर रहा था, उसीलिए भगवान को खाने का इच्छा नहीं था, भोजन करने का इच्छा नहीं था। यहाँ माताओं को क्या हुआ? एक सेकंड ऐसे बीच में बोल देते। और माताओं बोला गया है यहाँ क्योंकि वसुदेव का बहुत पत्नियां थी, तो सब उधर उपस्थित थे, उसीलिए माताओं बोला गया है। 8 पत्नी। 8 पत्नी, ओके। यस महामंत्री माता जी बोलिए। प्रभु यहाँ मध्याह्निक क्रिया ऊपर में बोला गया है। मध्याह्न हमारे दोपहर को लंच टाइम। ओके, अगला श्लोक 29 नंबर। देवकी नंदने नाथ तेन किंचित स्वपानिना तेन कञ्चित् स्वपानिना भोजितोऽहं स्वयं पश्यत् भोजितहं स्वयं पश्चात् भुक्तं संतोषनाय मे। उक्तं सन्तोषनायने। অনন্তর শ্রী দেবকী নন্দন নিজ হস্তর দ্বারা আমায় ভোজন করাইলেন এবং আমার সন্তোষের নিমিত্ত পশ্চাৎ তিনি কিঞ্চিত ভোজন করিলেন। फिर श्री देवकी नंदन ने मुझे अपने हाथों से भोजन कराया और बाद में मेरे संतोष के लिए उन्होंने स्वयं भी भोजन किया। सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, दिस इज डिस्क्राइब्ड इन श्रीमद् भागवतम। भागवतम में ये दिया हुआ है 10.13.11, एक बार देख लेते हैं तो। श्रीमद् भागवतम 10.13.11 इसका अनुवाद है। 10.13.11 का अनुवाद है, कृष्णा इज यज्ञ भुक, दैट इज ही ईट्स ओनली ऑफरिंग ऑफ यज्ञ, but to exhibit his childhood pastime he now sat with his flute tucked between his waist and tight cloth on his right side, and with his arm he sat like a at that time the denizens of personally joking with them and creating jubilant laughter among them, and he ate. Bhagwan khud khaya. At that time the denizens of heaven were watching, struck with wonder at how personality who eats only in yajna was now eating with his friends in the forest. अच्छा, ठीक है। भगवान गोप बालक के साथ खा रहा था, वही लिखा है कि भागवतम में ये चीज लिखा हुआ है। बोलिए प्रभु, तो यहाँ पे तो गोप कुमार को खिलाया ना, मतलब वो अनकॉन्शियस हुआ, फिर उनको उठाया गया, फिर भगवान ने खुद उनको घास से खिलाया और फिर खुद भी खाया। तो यहाँ पे रिलेट करके बता रहे हैं क्या कि भगवान अपने गोप कुमार के साथ फॉरेस्ट में कैसे खाते हैं, कलियुगा में जैसे उधर खिलाते थे। अगला श्लोक 30 नंबर, करेक्ट? यस यस प्रभु, 31 हो गया, 31। 30 कुमारमण्डली मध्ये निवेश्य निजम् अग्रजम् परिवेश यथासेन परिवेश शतासेन पूर्ववत् बाल्य लीलया
पूर्ववद् बालल्य लील्या তিনি কুমার মণ্ডলী মধ্যে নিজ অগ্রজ শ্রী বলরামকে উপবেশন করাইয়া বৃন্দাবনের বাল্যলীলা প্রকটন পূর্বক স্বয়ংই পরিবেশন করিতে লাগিলেন। হিন্দি। उन्होंने कुमार मंडली के बीच अपने बड़े भाई श्री बलराम को बैठा दिया और वृंदावन की बाल्य लीला के अनुरूप स्वयं ही भोजन परोसने लगे। तो प्रभु ये जो वो देख रहा था, जो मैंने पूछा आपको हेलुसिनेशन है क्या, तो वो ही वो देख रहे क्या गोप कुमार जगने के बाद? हेलुसिनेशन है या सचमुच ऐसे ही हो रहा है भगवान जाने। हाँ ओके, कि सचमुच उनको खिलाया कि वो देख रहे हैं कि उनको खिलाया जा रहा है, बस वो सब अभी क्लियर है। 31 नंबर। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी द्वारकापुरी जो द्वारकाधीश जो है वही परोसने लगे भोजन, वही बोल दिखा है क्या? हाँ अभी उनको नंदन नंदन या यशोदा नंदन बोल के संबोधन किया जा रहा है। ठीक है। द लॉर्ड मेड अ सर्कल ऑफ हिज सन्स, माने बच्चे लोग को अपने जितना पुत्र है सबको गोल करके बिठाया। प्लेस्ड हिज एल्डर ब्रदर बलराम इन द मिडिल, बीच में बलराम जी को बिठाया। एंड पर्सनली फेड देम एज ही हैड डन इन हिज चाइल्डहुड पास्ट टाइम। अभी सब बच्चे लोग क्या बन गया था याद है? गोप बन गया था। अभी आया था 2 श्लोक आगे, तो भगवान जैसे गोप बालक को खिलाते थे, तो भगवान अभी सबको गोल करके बिठाया, बलराम जी को बीच में बिठाया और भगवान सबको खिलाने लगा। अगला श्लोक 31। महाप्रसादम उच्छिष्टम महाप्रसादम् उच्छिष्टम् भुक्त्वा स्वगृहम आनयात् भुक्तं स्वगृह अमानयात् भागवत भाव विघ्नो स्व भागवत भाग विज्ञोस्तत् उद्धवो मां बलादिव। उद्धवो मां बलादिव। ভগবত ভাব বিজ্ঞ সেই শ্রী উদ্ধব ভগবত দুচ্ছিষ্ট রূপ মহাপ্রসাদ ভোজন করিবার পর পরম অন্তরঙ্গ জ্ঞানে বলপূর্বক হস্ত ধারণ করিয়া আমার স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন। হিন্দি। श्री उद्धव ने प्रभु का उच्छिष्ट रूप महाप्रसाद भोजन किया और फिर श्री कृष्ण का अभिप्राय जानकर बलपूर्वक मुझे अपने घर ले गए। मतलब उद्धव अपने घर ले गए उनको। हाँ फिर से पढ़िए। श्री उद्धव ने प्रभु का उच्छिष्ट रूप महाप्रसाद भोजन किया और फिर श्री कृष्ण का अभिप्राय जानकर बलपूर्वक मुझे अपने घर ले गए। उद्धव जानते थे भी भगवान क्या चाहता है, तो उद्धव जी ने अपने घर पे ले गए। और हम लोग को मालूम है कि उद्धव सब भगवान का उच्छिष्ट कपड़ा भी पहनते थे, उच्छिष्ट भोजन भी करते थे और दिखते भी थे भगवान जैसा ही। अभिप्राय मतलब प्रभु जी इच्छा। यस। भगवान की मतलब भगवान चाहते थे कि वो उनके घर जाए क्या? उद्धव ले जाए उनको, कुछ दिखेगा अभी पता चलेगा, उद्धव जरूर कुछ एजेंडा है उसीलिए। यस कैसी जयप्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु ये बार बार इसमें बलपूर्वक क्यों आ रहा है? बलपूर्वक ले जा रहे हैं, बलपूर्वक उठा ले रहे हैं। ये बलपूर्वक माने अभी जो बहुत घनिष्ठ होता है उनको हाथ पकड़ के ले जाता है ना, ऐसे ही। पर इसको नेगेटिव नहीं लेने का, इसको पॉजिटिव ले लेने का। अच्छा अच्छा। मित्र जैसा है। अभी गोप कुमार भी तो उद्धव के जैसे ही होगा ना उम्र में, आई डोंट नो, ऐसे होगा भगवान का मित्र। उद्धव भी शायद वो भगवान जगह भी तो उनके लिए अनजान थी ना। ग्वाल बाल जैसे, ग्वाल बाल वो जैसे। पूरे अधिकार के साथ ले जा रहे थे। यस। अगला श्लोक 32। तदानीमेव यतो अहम तथानेनेमेव तो अहम् सम्यक् संज्ञां ततोऽखिलाम् सम्यं सज्ञां ततोऽखिलम् तत्रानुभूतं विंश्रयम् तत्रानिभूतं ब्रह्मस्यं मुहुर्नित्यम् अमांस यदा मुहुर्नित्यम् अहं सहयदम्। तन्नानुभूत हैं? श्लोक में तन्नानुभूतम है। আমি শ্রী উদ্ধব গৃহে গমন করিয়া সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলাম এবং যাহা কিছু অনুভব করিয়াছিলাম সেই সকল বিষয়ে বিচার করিয়া বারবার নৃত্য করিয়াছিলাম এবং মনে ভাবিতেছিলাম যে এতদিনে আমার মনোরথ পূর্ণ হইল। হিন্দি।
श्री उद्धव के घर पहुंचकर मैं संपूर्ण रूप से चेतन हो गया। मैंने जो कुछ अनुभव किया था उन समस्त विषयों का विचार कर मैं बार बार नृत्य करते हुए मन ही मन सोचने लगा। अभी मन ही मन क्या सोच रहे हैं? 33 नंबर श्लोक। मनोरथानाम परमाम किलांतम। यस, और रिपीट करिए। यस, कौन करना चाहेंगे रिपीट? कोई एक जन? प्रभु हम बोले। मैं हरे कृष्ण। बोलिए। पुष्पा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ तो बोले। हाँ बोलिए। मनोरथानां परमं किलान्तम् अहो गतो दैव यद इष्ट देवम अहो गतो दैव यदिष्टदेवं प्राप्तो परोक्षम व्रजनागराम तम प्राप्तो अपरोक्षं व्रजनागरं तं हृद्यायमानाखिला माधुरीभि। हृद्यायमाना अखिल माधुरीभिः। কুমার মনি মন में सोच रहा है, अहो কি আনন্দের কথা, আজ আমার সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হইল। আমি আজ নিজ ইষ্টদেব ব্রজ নাগরকে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াছি। এতদিন হৃদয় যে রূপ মাধুরী ধ্যান করিতাম, সেই অখিল মূর্ত মাধুরী অদ্য সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইলাম। अहो, बड़ी आनंद की बात है। आज निश्चित रूप में मेरे समस्त मनोरथ पूर्ण हुए हैं। आज मैंने अपने इष्ट देव श्री व्रज नागर के साक्षात दर्शन किए हैं। मैं अपने हृदय में जिन रूप माधुर्य को ध्यान करता था, ये उन समस्त मधुरिमाओं से परिपूर्ण है। नाम कितना सुंदर, ब्रज नागर। इंग्लिश में लिखा है द हीरो ऑफ ब्रज, ब्रज के हीरो। अगला श्लोक 34 नंबर। पृष्ठायध्व संगत्य प्रस्थाय उद्धव संगत्य स्वप्रभुं तं विलोक्ययम् स्वप्रभुं तं विलोकयन् नासकां हर्षवैवस्यात् कर्तुं परं ततः। किंचित कर्तुं परं ततः। যখন যখন শ্রী উদ্ধবের সহিত গমন করিয়া নিজে নিজ প্রভুকে দর্শন করিতাম, তখন তখন আনন্দ ভরে উক্ত প্রকারে পরিপূর্ণ হইয়া যাইতাম। সেই সময় প্রভুর দর্শন অতিরিক্ত স্তুতি আদি কিছুই করিতে পারি নাই। হিন্দি। जब जब श्री उद्धव के साथ जाकर मैं अपने प्रभु का दर्शन करता, तब तब आनंद से इस प्रकार परिपूर्ण हो जाता कि उस समय उनके दर्शन के अलावा मैं अन्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाता। अगला श्लोक 35। विचित्रं तस्य कारुण्य विचित्रं तस्य कारुण्यम् भारं संतातम् आप्नुवान् भारं संततम् आप्नुयावन् वसं तत्र महानन्द वसं तत्र महानन्द पुरान् अनुभवामि यान्। এই রূপে তথায় আমি প্রভুর বিবিধ প্রকার কৃপা রাশি নিরন্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং প্রবাহ রূপ মহানন্দ পরম্পরা অনুভব করিয়াছিলাম। इस प्रकार मैंने वहां पर श्री कृष्ण की विविध प्रकार की परिपूर्ण कृपा को निरंतर प्राप्त किया तथा प्रवाह रूप में महानंद की धारा का अनुभव किया। ये क्या था प्रभु, समझा दीजिए। हाँ, तो भगवान का कृपा मिला उनको, बार बार जा पाते थे, बार बार उद्धव के रूम से उधर जाके भगवान से मिलते थे, उनका दर्शन करते थे। इस तरह से वो महाआनंद का परंपरा अनुभव किया। महाआनंद, ही वाज वेरी हैप्पी। भगवान को डायरेक्ट दर्शन करवा रहा अपना मदन गोपाल को। मदन गोपाल तो नहीं थे ना प्रभु, तो द्वारकाधीश थे। उनका तो थोड़ा तो ऑपुलेंस था। तो देखते हैं 36। तेषां निरूपणं कर्तुं वाचा चित्तेन वा जनः ब्रह्मायुषापि कासक्तो
भगवत भक्ति ममापि। भगवत भक्तिमान अपि। অনুবাদ 36। সেই মহানন্দ পরম্পরা বাক্য মনের দ্বারা স্বয়ং বাক দেবীও নিরূপণ করিতে পারেন না, এমনকি ভগবত ভক্তিমান মহাত্মাগণ ব্রহ্মার আয়ু পরিমাণ কাল বর্ণন করিলেও সীমাপ্রাপ্ত হইবেন না। उस महानंद की धारा का वाक्यों और मन के द्वारा स्वयं वाक देवी भी वर्णन नहीं कर सकती, फिर दूसरों का तो कहना ही क्या। यहाँ तक कि भगवान के भक्त भी ब्रह्मा की आयु तक वर्णन करके भी उसका पार नहीं पा सकते। मोक्षे सुखम ननु महत्तम उच्यते यत्। मोक्षे सुखं ननु महत्तमम् उच्यते यत्। तत्कोटि कोटि गुणितं गदितं विकुण्ठे। तत्कोटि कोटि गुणितं गदितं विकुण्ठे। युक्त्वा क्वयाचिदधिकं किल कौशलायम्। युक्त्या कयाचित् अधिकं किल कौशलायाम्। यद्वारका भवमिदं तु कथं निरूप्यम्। यद्वारका भवमिदं तु कथं निरूप्यम्। यस केशवी कुरुणेश्वरी माताजी। হ্যাঁ বলুন প্রভু। ওই টিউনটা কি ছিল জানো? মনে করছি ভুলে গেছি, একটু মনে করার চেষ্টা করছি। 37 নম্বর অনুবাদ। মুমুক্ষুগণ মোক্ষে যে মহত্তম সুখের নিশ্চয় করিয়াছেন, সেই মোক্ষ সুখ হইতে কোটি কোটি গুণে অধিক সুখ বৈকুণ্ঠে বর্তমান আছে, এবং সেই বৈকুণ্ঠ সুখ হইতে অযোধ্যার সুখ অধিক বলিয়া ভগবত ভক্তগণ নিশ্চয় করিয়াছেন। পরন্তু দ্বারকাতে যে সুখ, সেই সুখের স্বরূপ বা পরিমাণ কেউই কোনো প্রকারে নিরূপণ করিতে সমর্থ নহেন। হিন্দি। मुमुक्षुक जनों ने जिस मोक्ष को अति उत्तम सुख के रूप में निश्चित किया है, उस मोक्ष सुख से भी करोड़ों गुना अधिक सुख वैकुंठ में वर्तमान है। उस वैकुंठ सुख से भी अधिक सुख अयोध्या में है, ऐसा भगवान के भक्तों ने निश्चय किया है। किंतु द्वारका में जो सुख है, उस सुख का स्वरूप या परिमाण कोई भी किसी प्रकार से निरूपण करने में समर्थ नहीं है। प्रभु क्वेश्चन। प्रभु तो जैसे ये बोल रहे हैं मोक्ष वाला सुख करोड़ों अधिक, पर मोक्ष में तो कोई सुख ही नहीं है, तो क्या बोले? बहुत सुख है, ब्रह्मानंद नाम ही है, ब्रह्मानंद बहुत कोटि कोटि। ये बोलता है कि ये जड़ जगत में सबसे सुख है काम वासना, संभोग सुख सबसे ज्यादा सुख है, और इससे कोटि कोटि गुण का सुख ब्रह्मानंद है। पर प्रभु वहाँ तो पूरा विराट मतलब नथिंग। ब्रह्म सुख मिलता है, जो योगी ब्रह्मचारी योगी जो उसमें पहुंचते हैं उन लोग को ब्रह्मानंद का सुख मिलता है। ठीक है, क्या है ये सुख बोलिए तो आपको एक बार जाकर घूम के आगे बताना पड़ेगा। और प्रभु लास्ट लाइन में भी ये बोल रहे हैं, किंतु द्वारका में जो सुख है, उस सुख का स्वरूप या परिमाण कोई भी किसी प्रकार से निरूपण करने में समर्थ नहीं है। तो वो ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो हैल्यूसिनेशन में अपनी गोपाल को और वो सब देख रहा है, इसलिए वो बोल रहा है कि एक्चुअल द्वारका का ऑपुलेंस देख के बोल रहा है वो एक्चुअल। अच्छा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु ये मुमुक्ष जन मतलब क्या हुआ? मोक्ष मोक्ष सैल्वेशन, ब्रह्म ज्योति वाला जो चाहते हैं। अच्छा, जो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं, उन लोग को जो सुख मिलता है वहाँ, उससे कोटि कोटि गुण वैकुंठ अधिक वैकुंठ में जाके। ओके, चलो माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें द्वारिका और अयोध्या के कंपैरिजन में द्वारिका को अपर हैंड दिया गया। हमने पहले भी पढ़ा था कि अयोध्या जा करके उनको वो सुख मिला, पर उससे ज्यादा द्वारिका का है। तो प्रभु जी दोनों राम कृष्ण दोनों एक है, तो जो राम जी को मानते हैं उनको तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे उसको कम क्यों कर दिया, और सिर्फ द्वारिका ही क्यों अच्छी है, अयोध्या भी तो अच्छी है। जब दोनों सेम है तो दोनों को इक्वल रखना चाहिए ना। यानी आप बोलना चाह रहे, आपको थोड़ा बुरा लगा? हाँ, मुझे बुरा लगा।
मतलब बुरा ऐसे नहीं, पर ऐसे लग रहा है क्यों कम किया, एक जगह किया अभी दूसरी जगह भी, हर जगह क्यों, जब दोनों सेम है। और भक्ति में आप कहते हैं कि राम और कृष्ण एक है, तो कोई राम को मान रहा कोई कृष्ण को, तो दोनों को फिर समान रखिए। फिर दोनों नहीं समान रखे, ये हम क्या रखे, भगवान जैसे बनाया, भगवान ने ऐसे बनाया, मैं तो नहीं बनाया। भगवान ने रामचंद्र जी, देखिए रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, करेक्ट। हाँ, सो इट्स लाइक परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट पर्सनैलिटी। कृष्णचंद्र जी लीला पुरुषोत्तम, इम्परफेक्टनेस में परफेक्शन है। भगवान खरा कैसे होता है, त्रिभंगी टेढ़ा मेढ़ा। अभी रामचंद्र जी कभी वैसे खरा होंगे? हाँ, तो लेकिन भगवान का इम्परफेक्शन में ही परफेक्शन है, उसी में स्वीटनेस है। तो कृष्णचंद्र जी का जो लोग उपासना करता है, उन लोग का भाव अलग है। रामचंद्र का जो उपासना करता है, उन लोग का भी भगवान के प्रति अलग है भावना, और दोनों सही जगह पे है। ये एक्चुअली कंपेयर करना नहीं चाहिए। लेकिन शास्त्र में भी दिया हुआ ये भी सत्य बात है कि कौन सा ज्यादा कहाँ सुख है। ये जो अभी मुमुक्ष, ये ब्रह्म ज्योति के बारे में बताया गया है ना, कि वहां भी सुख है बहुत, वो भी खराब नहीं है। जो लोग भगवान का निराकार रूप का आराधना कर रहा है, उन लोग ब्रह्म ज्योति भी जाता है। तो भगवान का निराकार रूप भी तो भगवान का ही है ना, वो भी तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही है ना। ब्रह्म ज्योति क्या जड़ जगत में है? नहीं। तो वहां पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। योगी लोग तो वहां जाता है, वहां उपासना करके वहां रहता है बहुत दिन, लेकिन उससे भी ज्यादा वैकुंठ में है, उससे भी ज्यादा। तो ये सही है, भगवान ने ये अलग अलग बनाया है लेवल, इसको स्वीकार करना है। और जहां मन, वही अच्छा है। माने इट्स नॉट दैट कोई अगर रामचंद्र जी का उसमें मन चला गया तो चला गया है, इसमें आप क्या कर सकते हैं। किसी को अगर भगवान नृसिंहदेव के प्रति प्रेम है, उसमें आप बोल नहीं सकते नहीं अभी रिप्लेस करो। इट इज ओके, नेचुरल। यस, वैकुंठ का ही पार्ट है तो अयोध्या भी। हाँ, यस, सुमना करेंगी माता जी। प्रभु जी, एक बार प्रभु बोल रहे थे कि इस ब्रह्मांड से निकल जाना ही सबसे बड़ा काम है, चाहे वो वैकुंठ में कहीं भी चले जाए। करेक्ट। यस, ज्योति माता जी। प्रभु, क्या हम लोग इसमें, जो माता जी पूछ रही थी सलोनी माता जी, क्या हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं ये कि इंडिया में ही है हम लोग हैं इंडिया में, सब स्टेट्स का कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। कहीं पे कुछ ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस है, कहीं पे कम है, पर हम ये नहीं बोल सकते अरे वो इंडिया का सिटी खराब है। हम इंडियंस हैं, हम थोड़ी ना बोलेंगे कि अरे वो सिटी खराब है, ये सिटी अच्छा है। तो ऐसा क्या एग्जांपल दे सकते हैं प्रभु? हाँ, एक क्लास में दीजिए बस। यस प्रभु, थैंक यू माता जी। अगला श्लोक पढ़ लिया क्या? 38 नंबर? नहीं। तत्रापि तच्चिर दिदृक्षित जीवित से तेष, तत्रापि तच्चिर दिदीक्षित जीवितेश, तत्रापि तच्चिर दिदृक्षित जीवितेश, तत्रापि तच्चित दिदीक्षित जीवितेश, प्राप्त तदेकदयितस्य जनस्य यत्स्वात्, प्राप्त्या तदेकदयितस्य जनस्य यत् स्यात्, वृत्त्या कयास्तु वचसो मनसोऽपि वत्तम्, वृत्त्या कयास्तु वचसो मनसोऽपि वाक्तम्, तद्वै विदुस्तदुचितत्मनि तद्विदस्ते, तद्वै विदुस्तदुचितात्मनि तद्विदस्ते। मेरे को ये डायनामाइट देखते तो आँख पूरा टेढ़ा हो गया। अब लगता है कभी टेढ़ा ही ना हो जाए, इधर देखना पड़ रहा है इंग्लिश के लिए। हरे कृष्ण। प्रभु, if you want I can read the English translation. No, I am happy to read. Just that आँख टेढ़ा हो जा रहा है। Okay. তথাপি চিরকাল যাহার দর্শন বাঞ্ছনা করিয়া আসিতেছিলাম, সেই জীবিকিতেশ শ্রী নন্দ কিশোরকে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইলে একমাত্র তাহারই প্রিয়তম সেবকের হৃদয়ে যে সুখ অনুভব হয়, তাহা কি মন বা বাক্যের বৃত্তি বিশেষ দ্বারা ব্যক্ত করা যাইতে পারে? তবে যাহারা সেই সুখ অনুভব করিতেছেন, তাহারাই যথোপযুক্ত চিত্তে উহা আস্বাদন করিয়া থাকেন। हिंदी। चिरकाल से जिनके दर्शन की इच्छा करता आ रहा था,
उन प्राणनाथ श्री नंद किशोर को साक्षात रूप में प्राप्त कर उनके एकांतिक प्रियतम सेवकों के हृदय में जिस सुख का अनुभव होता है उसे क्या कोई मन या वाणी द्वारा व्यक्त कर सकता है? जिन्होंने उस सुख का अनुभव किया है केवल वे ही उसके उपयुक्त चित्त में उसका आस्वादन करते हैं। अगला श्लोक 39। एवं वसंतम माम तत्र एवं वसंतं मां तत्र श्रीमद्यादव पुंगवा श्रीमद्यादव पुंगवा विश्ववायन्तरानन्द विश्वबाह्यन्तरानन्द दिदृक्षादरिदो अभुवन्। दिदृक्षा अदृहदो अब्रुवन्। এই রূপে তথায় আমি বাস করিতে করিতে কোন সময় বিশ্ববাসীর অন্তর ও বাহিরের আনন্দ দর্শন ইচ্ছায় করুণাদ্র হৃদয় শ্রী যাদব পুঙ্গগণ বলিতে লাগিলেন। हिंदी। इस प्रकार से वहां वास करते करते किसी एक समय में विश्ववासियों के बाहरी और आंतरिक आनंद को देखकर द्रवित हृदय से श्रेष्ठ यादवगण मुझे कहने लगे। विश्ववासीर अंतर। 40 नंबर श्लोक। श्री यादव ऊचु श्री यादव ऊचु वैकुंठतोपि उत्तम भूति पूरिते वैकुंठतो अति उत्तम भूति पूरिते आने त्वमे इत्यात्र सखे स्मद् अन्विता स्थाने त्वमे यत्र सखे अस्मद् अन्वितः यद्वन्यवशेन सुदीनवद्वशेर् यद्वन्द्यवेशेन सुदिनवद्वशेन अन्यामहे साधुना तत्कथञ्चन। अन्यामहे साधुना तत्कथञ्चन। শ্রী যাদবগণ বলিলেন, হে সখে, বৈকুণ্ঠ হইতে উত্তম বিভূতিপূর্ণ এই দ্বারকাপুরীতে আমাদের সহিত মিলিত হইয়া কি জন্য বন্যবেশে दीनवत अवस्थान करिছে। तुम इतने बन्नो वेश में क्यों हो? क्योंकि वो तो ग्वाल वाल वेश में था ना। तो भाई द्वारका ऐश्वर्य स्थान है, तुम ऐसे वाई यू आर लुकिंग वाइल्ड। তোমার এই দিনো বেশ আমাদের ভালো বলিয়া বোধ হয় না। यू शुड बी प्रॉपर्ली ड्रेस्ड। श्री यादवों ने कहा, हे सखे, वैकुंठ से भी उत्तम वैभव से परिपूर्ण इस द्वारकापुरी में हमारे साथ रहते हुए भी किस लिए तुम इस वन्य वेश में दीन की भांति रह रहे हो? तुम्हारा यह दीन वेश हमें अच्छा नहीं लगता है। चित्ते दुःखम इवास्माकम। अनम्यूट प्लीज। चित्ते दुःखम इवास्माकम् अपि किंचित भवेत् अत अपि किंचित भवेत् स्वतः सिद्धं तम अस्माकं स्वतः सिद्धं तमस्माकम् इव वेशादिकुं तनु। इव वेशादिकं तनु। তোমার এই বর্ণবেশ দেখিলে আমাদের চিত্ত কিঞ্চিত দুঃখেই যেন অনুভব হয়। অতএব তুমি আমাদের শতসিদ্ধ বেশ গ্রহণ করিয়া স্বচ্ছন্দে বিহার করো। हिंदी। तुम्हारे इस वन वेश को देखने से हमारे चित्त में कुछ दुख जैसा अनुभव होता है, अतएव तुम हम द्वारका वासियों के समान स्वतः सिद्ध वेशभूषा धारण करो। ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद जय। हरे कृष्ण।